सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी फेज 13 का 31 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 31 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वेयर इज चाबहार पोर्ट सिचुएटेड, यानी चाबहार बंदरगाह जो है ना ये आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है, मैं आपको पहले भी आपका ये करवा चुका हूँ। तो देखिए चाबहार बंदरगाह जो है ना ये आपका ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर ओमान की खाड़ी के किनारे जो ये आपका स्थित है। तो ऑप्शन में आपका ईरान जो वो दिया गया था, तो ईरान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका चाबहार बंदरगाह है ना ये आपका भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच जो है ये आपका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो है एक रणनीतिक बंदरगाह है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना और बिना टेस्ट सीरीज़ के, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के जो वो मैच खेल रहे हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है ना कि रियल एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होने वाली है। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो जो आपको ज़रूर लेना चाहिए, जहाँ पर आपको मिलेगा 800 प्लस एग्जामों के लिए जो है 1.5 लाख से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो आपको 10,000 प्लस स्टडी मेड नोट्स भी जो आपको देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक के द्वारा जो है ना अपना इंटरफेस में जो है कम्प्लीटली जो आपका अपग्रेड भी जो है आपका किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जो एग्ज़ाम ले रहा है ये आपका एडिक्विटी जो है आपका कंडक्ट करवा रहा है, और एडिक्विटी का जो इंटरफेस है ये आपका चेंज हो गया। आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा, जो अभी एसएससी का जो इंटरफेस है ना आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। इसी प्रकार मैं आपको बता दूँ कि टेक्स्ट बुक ने भी जो अपना इंटरफेस जो है ना ये आपका इसी प्रकार से जो वो अपग्रेड कर दिया है, जो कि आपका एसएससी का जो न्यू वेंडर है एडिक्विटी, इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आपका सेम लेआउट जो आपका किया गया है। साथ ही साथ आपका सेम एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाएगा और रियल एग्जाम वाला फील भी जो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी न्यू एग्जाम का जो इंटरफेस है इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट इंटरफेस भी आप देखोगे ना तो सेम एज इट इज़ पैटर्न जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप टेक्स्ट बुक का जो है मॉक टेस्ट जो है वो ज़रूर लगाया कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मॉक टेस्ट जो है ना ये आपका सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, बिल्कुल एग्जाम जैसा आपको इन्वायरमेंट जो है यहाँ पर जो वो देखने को मिल जाएगा। और देखिए बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स भी करते हैं कि सर टेक्स्ट बुक पर जब भी पास प्रो का सेल है तो आप वीडियो बनाकर जो वो जरूर बता दीजिएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आज आपका लास्ट डेट है 31 जुलाई तक जो है ना ये आपका बिग मानसून सेल के नाम से आपका जो वो किया गया है, जिसमें अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आज आप लेते हो ना तो ये आपको 307 में जो है मात्र आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स अगर आप लेते हो ना तो मात्र जो है आपको 395 में जो ये आपको देखने को मिल जाएगा। और आज के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक पास प्रो का जो आपका रेट है ना ये आपका प्राइस जो है ये आपका 799 तक जो ये आपका हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बहुत बता दूं कि आज आपका बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप STY4 कूपन कोड यूज़ करके जो है 12% का ऑफ भी जो वो ले पाएंगे। तो आज ही आप अपना जो है इनरोल जो वो ज़रूर कर लीजिएगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप यहाँ से जाकर जो है इसे इनरोल जो वो ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम लोग जो वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ना ये किसने करवाया था। तो देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ना ये राष्ट्रकूट वंश के राजा जो है कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है 8वीं शताब्दी में जो ये करवाया गया था। तो कृष्ण प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में पूछा जाए कि किस वंश के द्वारा करवाया गया था तो ये आपका राष्ट्रकूट वंश के द्वारा जो ये आपका करवाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ना एक ही चट्टान को काटकर जो ये आपका बनाया गया है और विश्व के सबसे बड़े मोनोलिथिक यानी एकास्मीय संरचनाओं में से जो है ये आपका एक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो ये आपका पूछा गया था, और ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश रहा था। दूसरा अगर राज्य पूछा जाए कौन सा रहा था पॉपुलेशन में, तो ये आपका महाराष्ट्र रहा था। तीसरे स्थान पर आपका बिहार, चौथे स्थान पर आपका वेस्ट बंगाल, पाँचवें स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश और छठे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश रहा था। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका सिक्किम राज्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जो है अब तक ओलंपिक में जो है ना कितने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जो ये आपके जीते गए हैं। तो अब आप ये बताइए कि ये मैंने क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में करवाया था या फिर नहीं करवाया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जो है अब तक ओलंपिक में आपके 13 पदक जो वो जीते गए हैं, जिसमें आपका 8 गोल्ड मेडल, 1 आपका सिल्वर मेडल और 4 जो ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो ये आपका शामिल है, जहाँ पर आज जो आपका स्वर्ण पदक जो वो पूछा गया है। तो देखिए भारतीय टीम के द्वारा ओलंपिक में जो है ना अब तक हॉकी में आपके 8 स्वर्ण पदक जो ये आपके जीते गए हैं। और 8 स्वर्ण पदक कब यानी पहला जो ये आपका कब जीता गया था, तो आपका 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता गया था। और इस समय जो आपके भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे ना 1928 में, ये आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बार आपका 1932 में, उसके बाद 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, इसके बाद 1980 में जो ये आपका जीता गया था। और भारत के द्वारा जो आपका लास्ट में जो ये आपका 2024 का पेरिस ओलंपिक हुआ है ना, उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो ये आपका जीता गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि जो आपका 2024 का पेरिस ओलंपिक हुआ है ना, उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है किसको हराकर जो ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीता है, किस टीम को हराकर। टीम का नाम आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ से निकलती है और तिब्बत में इसे किस नाम से जो वो जाना जाता है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना ये आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से जो ये आपका निकलता है। और तिब्बत में आपका ब्रह्मपुत्र नदी को जो है ना ये आपका सांगपो के नाम से यारलुंग सांगपो के नाम से जो है ये आपका जाना जाता है। तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर और यारलुंग सांगपो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी को जो है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि बांग्लादेश में जो है ना इसे आपका जमुना के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे आपका दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में इसे आपका ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी के अगर प्रमुख सहायक नदियों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए तीस्ता, लोहित और सुबनसिरी, ये तीनों जो नदियाँ हैं ना ये ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु बिकेम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जो है ना ये आपके कौन बने थे। जहाँ पे क्वेश्चन में आपका इस प्रकार से भी मेंशन किया गया था कि 9 नवंबर 2022 को जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश जो ये कौन बने थे। तो ये आपके जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो ये आपके बनाए गए थे। तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि वर्तमान में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ना ये कौन है और कितने नंबर के हैं। ये दोनों आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मिडनाइट चिल्ड्रंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो अब आप यही बताइए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था या फिर नहीं करवाया था। तो आज लगभग आपका जो है मैं बता सकता हूँ कि 5-6 प्रश्न जो वो आपका रिपीटेड प्रश्न जो वो पूछा गया है। तो देखिए मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के जो लेखक है ना ये सलमान रुश्दी है। और इसी पुस्तक के लिए जो है सलमान रुश्दी को जो है ना वर्ष 1981 में जो है बुकर प्राइज से भी जो ये आपका सम्मानित किया गया था। तो सलमान रुश्दी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ZY कोविड-डी दुनिया की पहली आपका DNA बेस्ड वैक्सीन है, जो कि आपका कैडिला हेल्थ केयर यानी जाइडस कैडिला के द्वारा जो है आपका विकसित किया गया है। और इसे जो आपका इंट्राडर्मल जेट इंजेक्ट में से जो ये आपका लगाया जाता है। और पूछा क्या था कि ये जो आपका ZY कोविड-डी जो है ना ये आपका किस कंपनी के द्वारा जो ये आपका विकसित किया गया है। तो देखिए ZY कोविड-डी को जो है ना ये आपका कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसे आपका जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और इसी के द्वारा जो इसे आपका विकसित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो आपका ZY कोविड-डी जो है ना एक आपका प्लास्मिडिड DNA पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन है, जिसे विशेष रूप से जो है ना SARS-CoV-2 की स्पाइक प्रोटीन जीन वाहक आपका प्लास्मिड के साथ जो है इसे आपका डिज़ाइन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
रहा था कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर एग्जामिंग ए डेड बॉडी आफ्टर डेथ। हालांकि ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया था कि मृत्यु के बाद किसी मृत शरीर की जांच करने की जो प्रक्रिया को जो है ना, ये क्या कहा जाता है। तो देखिए, मृत्यु के बाद किसी मृत शरीर की जाँच करने की जो प्रक्रिया है ना, इसे जो आपका पोस्टमार्टम या फिर ऑटोप्सी जो ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका ऑटोप्सी जो वो दिया गया था, तो ऑटोप्सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब फिर से आपका एक बच्चों वाला सवाल कि आईपीएल की शुरुआत जो ये आपका कब हुआ था। तो देखिए, आईपीएल का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका इंडियन प्रीमियर लीग होता है, और इसका जो पहला संस्करण है ना, ये आपका 2008 में जो ये आपका खेला गया था, और 2008 आपका करेक्ट आंसर होगा। और पहला मैच पूछा जाए कि किस स्टेडियम में खेला गया था, तो ये आपका 18 अप्रैल 2008 को जो है ये आपका बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो ये आपका खेला गया था। इसके अलावा बात कर ले 2025 का कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 18वां संस्करण रहा था। और पहले संस्करण का अगर विजेता पूछा जाए तो देखिए, पहला संस्करण का जो विजेता है ना, ये आपका राजस्थान रॉयल्स का टीम रहा था। 2025 का 18वां संस्करण का अगर विजेता पूछा जाए तो ये आपका आरसीबी की टीम जो वो रहा है, और आरसीबी जो ये आपका पहला बार जो वो खिताब जीता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए, कितनी बार ये आपका रिपीट होगा मुझे खुद नहीं पता। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट प्रोड्यूस्ड व्हाट टाइप ऑफ स्कल्पचर्स, यानी मथुरा कला शैली किस प्रकार की मूर्तियों का जो है ना ये आपका निर्माण करती थी। तो देखिए, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है भारतीय देवी देवताओं, बुद्ध और जैन तीर्थंकरों की जो है ये आपका मूर्तियों का जो वो निर्माण करता था। और ये जो आपका कला है ना, यानी मथुरा कला शैली जो है ये आपका जो है शुंग, कुषाण और गुप्त काल में जो ये आपका विकसित हुआ था। और मुख्य तौर पर जो है ना, ये आपका कुषाण वंश के कनिष्क के काल में जो है ये आपका सबसे ज़्यादा जो ये आपका विकसित हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मथुरा की जो मूर्तियां हैं ना, ये आपका लाल बलुआ पत्थर से जो ये आपका बनाई जाती थी। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस आयु वर्ग की जो जनसंख्या है ना, ये आपका सबसे अधिक रहा था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका 0 to 6 वर्ष दिया गया था। सेकंड ऑप्शन आपका 15 से 59 वर्ष जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना, 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की जो जनसंख्या है ये सबसे अधिक जो वो देखने को मिला था। तो 15 से 59 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लीजिए फिर से आपका ये रिपीटेड प्रश्न कि व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स समूह का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका होता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपका उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के मध्य जो है ये आपका आर्थिक सहयोग, समान विकास और वैश्विक स्तर पर जो है संतुलित बहुध्रुवीय व्यवस्था को जो ये आपका बढ़ावा देना है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल, यानी हाइड्रोजन ईंधन का जो उपयोग है ना, ये किसके लिए जो ये आपका किया जाता है। तो देखिए, हाइड्रोजन ईंधन का जो उपयोग है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत, यानी आपका जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कहने का मतलब कि क्लीन एनर्जी सोर्स के लिए जो है इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। और ये जो आपका परिवहन, यानी आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन, बिजली उत्पादन यानी पावर जनरेशन, उद्योगों में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, यानी आपका वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए जो है इसका इस्तेमाल जो वो किया जाता है। तो इसमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयोनाइजेशन, यानी किस प्रकार का विकिरण जो है ना आयोनाइजेशन के लिए जो ये आपका जिम्मेदार होता है। तो देखिए, आयोनाइजेशन के लिए जो है ना ये आपका आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है ना ये आपका जिम्मेदार होता है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जो है ना आपका कौन सा भाग है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो है ना महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित आपके प्रावधान यानी भाग जो है ये आपका 5 में है, और अध्याय 5 में जो ये आपका दिया गया है। तो अगर भाग पूछा गया होगा या फिर अध्याय, दोनों में से जो भी पूछा गया होगा तो 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपका जो है महत्वपूर्ण धाराएँ अगर पूछा जाए तो देखिए, धारा 63 जो है ये आपका बलात्कार के बारे में बताता है। आपका धारा 64 जो है आपका बलात्कार के प्रयास के बारे में आपका बताता है। धारा 66 जो है आपका सामूहिक बलात्कार के बारे में आपका बताता है। धारा 67 जो है ना ये आपका नाबालिग से बलात्कार के बारे में बताता है। धारा 69 जो है आपका स्त्री की मर्यादा का हनन के बारे में आपका बताता है। धारा 71 ये आपका पीछा करने के बारे में बताता है। धारा 73 ये जो आपका विवाह का झांसा देकर जो है ना यौन संबंध बनाना, ये सारे जो आपके महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी महिला के सुरक्षाओं से संबंधित जो ये आपके धाराएं जो आपके दिए गए हैं
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राग मियाँ मल्हार जो है ना ये किसने गाया था। तो देखिए राग मियाँ मल्हार को जो है ना ये आपका प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के द्वारा जो इसे गाया गया था, तो तानसेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर बच्चों वाला सवाल कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए पंचतंत्र पुस्तक के लेखक जो है ना ये आपके विष्णु शर्मा है, तो विष्णु शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। कल भी आपने देखा होगा कि मैं आपको एनालिसिस सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो प्रश्न आ रहे हैं ना आपके रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं, जिसके कारण मैं आपको एनालिसिस नहीं करवा रहा हूँ। अब रिपीटेड ही प्रश्न पूछे जा रहे तो एनालिसिस करने का क्या मतलब है फिर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आदित्य 11 मिशन जो है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए आदित्य 11 भारत का जो है ये पहला सौर मिशन है, और इसे जो आपका इसरो के द्वारा जो है आपका विकसित किया गया था। और ये जो आपका आदित्य 11 मिशन है ना ये सूर्य के ऊपरी वायुमंडल यानी कोरोना और क्रोमोस्फेयर का जो है ये आपका अध्ययन जो वो करता है। और ये जो आपका उपग्रह है ना ये आपके लैग्रेंज पॉइंट L1 में जो ये आपका स्थापित किया जाएगा, जो कि आपका पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है ना एक आपका स्थिर बिंदु है। और इसे जो आपका कब लॉन्च किया गया था, तो आपका 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। किस वाहन से लॉन्च किया गया था, तो ये आपका PSLV C57 से जो ये आपका लॉन्च किया गया था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये आपका श्रीहरिकोटा भारत से जो ये आपका लॉन्च किया गया था। यानी ये जो आपका आदित्य 11 मिशन है ना ये सूर्य के वैज्ञानिक अध्ययन से जो ये आपका संबंधित है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच एक्ट कंप्लीटली रिमूव द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कौन सा अधिनियम जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से जो ये आपका समाप्त कर देता है। तो देखिए ये जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का जो है ना ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जो है ये आपका पूरी तरह से जो ये आपका समाप्त कर दिया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासन छीन कर जो है ये आपका ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन जो ये आपका कर दिया गया था। और इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और इंडियन काउंसिल की स्थापना भी जो ये आपका किया गया था। और साथ ही साथ इसी अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल को जो है ना ये आपका वायसराय ऑफ इंडिया भी जो ये आपका कहा जाने लगा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो है ना एम यानी उद्देश्य जो वो पूछा गया था। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका भारत में केंद्र और प्रांतों के मध्य जो है ये आपका शासन व्यवस्था में सुधार लाना और धीरे धीरे आत्मसम्मान यानी सेल्फ गवर्नमेंट की दिशा में जो है ना ये आपके आगे बढ़ना था। इसके अलावा अगर अन्य उद्देश्य की बात कर ले 1935 अधिनियम के बारे में, तो देखिए भारतीयों को अधिक प्रशासनिक भागीदारी देना, इसके अलावा प्रांतों में भारतीय नेताओं को जो है ना अधिक अधिकार देकर जो है उन्हें आत्मशासन की ओर जो है ये आपका प्रेरित करना था। और इसी अधिनियम के तहत आपका संघीय ढांचे की स्थापना भी जो है किया गया था, यानी भारत को जो है केंद्र और प्रांतों में बांटकर जो है ना एक संघीय व्यवस्था लाने की योजना भी जो है आपका बनाया गया था। इसके अलावा प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रांतों को पूर्ण प्रशासनिक स्वतंत्रता देना और केंद्र से अलग का प्रावधान भी जो है आपका किया गया था। इसके अलावा इसी अधिनियम के तहत अलग निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भी जो है आपका जारी रखा गया था, यानी धार्मिक और जातीय आधार पर जो है ना कॉम्युनल इलेक्ट्रोलेट्स को जो है आपका बनाए रखा गया था इसी अधिनियम के तहत। इसके अलावा इस अधिनियम के अगर मुख्य विशेषता की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए भारत के लिए पहली बार संविधान का मसौदा इसी अधिनियम के तहत जो है आपका तैयार किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी, जहां मंत्रिमंडल जो है ना भारतीय होंगे और गवर्नर केवल जो है सलाहकार की भूमिका में जो ये आपके रहेंगे। और इसी अधिनियम के तहत संघीय ढांचा जो है आपका प्रस्तावित किया गया था, हालांकि लागू नहीं हो सका था लेकिन आपका जो है प्रस्तावित किया गया था इसी अधिनियम के तहत। और भारत को पहली बार जो है रक्षा विदेश नीति छोड़कर जो है अन्य क्षेत्रों में भी जो आपका अधिकार जो वो दिए गए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है और इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि भारत में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का जो एकाधिकार है ना ईस्ट इंडिया कंपनी से किस अधिनियम के द्वारा जो ये आपका हटा लिया गया था। तो देखिए भारत में निवेश का जो एकाधिकार है ना ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ये आपका चार्टर एक्ट 1813 का जो था ना इसके द्वारा जो ये आपका हटा लिया गया था। तो चार्टर एक्ट 1813 आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी इसी अधिनियम के तहत जो है ना ब्रिटिश व्यापारी भी जो है भारत में आपके व्यापार जो वो कर सकते थे। और ये जो आपका अधिनियम था ये आपका ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में प्रचार की भी अनुमति जो ये आपका देता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात कर ले तो ये जो आपका शहरी पथ विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर्स को जो है ना ये आपका आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जो है ये आपका शुरू किया गया एक सरकारी योजना था। तो ऑप्शन में आपका स्ट्रीट वेंडर जो वो दिया गया था, तो स्ट्रीट वेंडर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि
निधि योजना में जो है ना कुल आपके 3 वर्गों में आपका लोन जो है आपका प्रदान किया जाता है। और वो 3 आपके लोन कौन कौन से वर्ग के लोन, तो देखिए पहला लोन आपका 10,000 तक जो ये दिया जाता है। दूसरा लोन आपका 20,000 तक, जिसमें पहले लोन का जो है समय पर भुगतान करने पर जो ये आपका दिया जाता है। तीसरा लोन आपका 50,000 तक जो वो दिया जाता है, जबकि दूसरे लोन का समय पर भुगतान करने पर जो है ना ये आपका तीसरा लोन जो है ये आपका दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि यदि AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रेंज है ना ये आपका 0 से 50 है, तो ये जो आपका क्या दर्शाता है, तो देखिए AQI का 0 से 50 होने पर जो है ना ये आपका वायु गुणवत्ता को जो है ये आपका बहुत अच्छा जो ये आपका माना जाता है और इसमें किसी की स्वास्थ्य पर जो है कोई भी हानिकारक प्रभाव जो ये आपका नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन में आपका बहुत अच्छा दिया गया था, यानी गुड जो ये आपका दिया गया था, तो गुड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा AQI रेंज की अगर मैं बात कर लूँ कौन कौन से वर्ग में जो है आपका क्या क्या दर्शाता है, तो देखिए 0 to 50 जो है ये आपका अच्छा जो वो दर्शाता है, यानी गुड दर्शाता है। 51 से अगर 100 पूछा जाए तो ये आपका सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक जो ये आपका दर्शाता है। 101 से 200 अगर पूछा जाए तो ये आपका मॉडरेट यानी मध्यम जो ये आपका दर्शाता है। 200 से 300 जो है ना ये आपका पुअर यानी खराब जो ये आपका दर्शाता है। 301 से आपका 400 जो ये आपका वेरी पुअर यानी बहुत खराब जो ये आपका दर्शाता है। और 401 से 500 जो है ना ये आपका सेवियर यानी गंभीर को जो ये आपका दर्शाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में जो है ना ये आपका बच्चों और महिलाओं के बारे में जो है आपका जिक्र जो है आपका किया गया है। तो देखिए नाट्य शास्त्र के 36 अध्यायों में से जो है ना बच्चे और महिलाओं का जो वर्णन है ये आपका विशेष रूप से जो है 24वें अध्याय और 35वें अध्याय में जो है आपको देखने को मिलता है। जहाँ पर 24वें अध्याय में जो है ना ये आपका नाट्य धर्म और लोक धर्मी में महिलाओं और उनकी अभिनय शैली को जो ये आपका उल्लेख जो वो किया गया है। और 35वां अध्याय में जो है इसमें महिलाओं के अभिनय, हाव भाव तथा नृत्य आदि पर विशेष विवरण जो ये आपका किया गया है। तो इन दोनों में से आपका जो भी अध्याय ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट अगर इंग्लिश में बात कर ले तो देखिए इंग्लिश में जो है आपका नोटिसेबल और डम्बल का करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। तो देखिए नोटिसेबल का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है ना वो आपका NOTICEABLE होता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। डम्बल का अगर करेक्ट स्पेलिंग की बात कर ले तो देखिए DUMBBEEL होता है। तो डम्बल का ये आपका करेक्ट स्पेलिंग होता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एपिटोम का जो है आपका एंटोनिम जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा रिकैल्सिट्रेंट का आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था, जहाँ पर बच्चे ने बताया कि रिवेलियस या फिर इबल में से आपका कोई ये ऑप्शन जो है दिया गया था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका सिनोनिम जो वो क्या होगा। मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ का आपसे पूछा गया था। इनफेलेबल का वन वर्ड आपसे पूछा गया था। बेलेटेंट का जो है आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था। अब देखिए जो एग्जाम देकर आए या फिर जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है इसका उत्तर आप जरूर बता के जाइएगा। जैसे कि इंग्लिश में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है था बाय द नेक्स्ट वीक ही फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 3 ईयर्स। जहाँ पे ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या दिया गया था कि विल हैव वर्क ऑप्शन में आपका दिया गया था, विल हैव बीन वर्क दिया गया था, इसके अलावा वर्क दिया गया था और वर्क दिया गया था। इन चारों में से आपको सही बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो वो सही फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आएगा। एक आपका रीजनिंग का था कि ज्वालामुखी का जो संबंध है ना ये आपका लावा से है, तो गीजर का जो संबंध होगा ये आपका किससे होगा। तो ऑप्शन में आपका पानी से, भाप से, गैस से, तो भाप से। आंसर इस प्रकार से जो आपका दिया गया था। तो इसका भी आंसर जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा। एक आपका फिर आपका एनालॉजी से देखने को मिला था कि रूट का संबंध जो है ना ये आपका ट्री से है, तो न्यू का जो संबंध होगा ये आपका किससे होगा। तो ऑप्शन में आई थिंक आपका घर जो वो दिया गया था, घर छत से, दीवार से या फिर इमारत से, इस प्रकार का ऑप्शन जो वो दिया गया था। तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि इसका उत्तर जो वो क्या होगा। और बाद में बच्चे ने बताया कि लास्टली ऐसे जिस का स्टूडेंट का एग्जाम है आने वाले शिफ्टों में स्टडी फॉर यू चैनल का एनालिसिस करके जाइए। 4-5 क्वेश्चन जो वो आपका रिपीट हो रहा है। तो ये तो थोड़ा सा कम बता रहे बच्चे कि इसी शिफ्ट में आप देख लो ना। मैं आपको बता देता हूँ कि 8-9 क्वेश्चन तो आपके रिपीट ही हुए हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट से आप देखने जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन जो वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मैथ्स का लेवल भी आपका इजी देखने को मिला था। जैसे कि मैथ्स की वही क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। एक कोण का वॉल्यूम जो है आपका 48 पाई है।
हाइट आपका 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस आपको जो वो बताना था। 2 ट्रेन आपका विपरीत दिशा से आ रहा है, स्पीड आपका 60 किलोमीटर पर आवर दिया गया था, 90 किलोमीटर आवर दिया गया था और ट्रेन की जो लेंथ है ना ये आपका 1.2 किलोमीटर और 0.8 किलोमीटर है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो शायद इनका जो है आंसर जो है ना 48 सेकंड जो ये आपके मार्क के आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, छोड़ दिया मैंने। तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि आपका इसका उत्तर जो है ना वो कितना आ रहा था। नेक्स्ट अगर बात कर ले 12,000 का प्रिंसिपल है, 16,800 रुपये अमाउंट है, 8% का रेट से कितना ईयर्स टाइम लगेगा। तो इस बच्चे का आंसर जो आ रहा था 5 ईयर्स आ रहा था। आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि आपका जो है कितना आंसर जो है इसका निकल कर आ रहा था। और देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपको पूरा आंसर की जो है ला कर दे देता हूँ 100% और बिल्कुल ऑथेंटिक जाकर ला के देता हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर कहीं से भी आप टेक्स्टबुक पास प्रो अगर आप लेते हो ना तो आप मेरा कूपन कोड STY4 ज़रूर यूज़ कीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट जो वो देखने को मिले। तो आप कूपन का जो आपको मतलब कि टेक्स्टबुक का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर जो वो परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप जहाँ से भी लो अगर लेना चाहते हो ना तब आप मेरा कूपन कोड STY4 जो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।